मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष में चलने वाले किरातार्जुनीयम अंश का अध्यापन हम क्रमशः करवा रहे हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता महाकवि भारवी है, जो चित्रकाव्य और अलंकार संप्रदाय के प्रणेता कवि है। उन्होंने अपने काव्य में काव्य के कलापक्ष और अलंकारों की प्राधान्य पर जोर दिया है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में 18 सर्ग है, जिसका घटनाक्रम किरात वेशधारी भगवान शिव द्वारा अर्जुन की परीक्षा लेना एवं उसको पाशुपत अस्त्र प्रदान करने की जो मुख्य घटना है, उसका विस्तार करके ग्रंथ की रचना की गई है और नामकरण भी उसी पर आधारित है। हमारे पाठ्यक्रम में प्रथम सर्ग संकलित है, जिसमें दुर्योधन की राजव्यवस्था को जानने के लिए महाराज युधिष्ठिर द्वारा एक ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर को भेजा जाता है। वह वनेचर दुर्योधन की राजव्यवस्था जान लेने के उपरांत जब महाराज युधिष्ठिर के पास पुनः आता है, तो उसके द्वारा संपूर्ण वृतांत महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख रखा जाता है कि दुर्योधन का राज्य किस प्रकार का चल रहा है, क्या क्या वह कार्य कर रहा है, किस प्रकार उसका रवैया है। ये तमाम बातें हैं वनेचर द्वारा, गुप्तचर द्वारा महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख रखी जाती है। उसी क्रम में हम अब श्लोकों पर बढ़ते हैं। श्लोक संख्या जो 7 है, वाचन है विशंकमानो भवते पराभवम नृपासनस्थोपि वनाधिवासिनः दूरोदरच्छद्मजीतां समीहते नयेन जेतुम जगतिम सुयोधनः। वनेचर महाराज युधिष्ठिर को दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, विशंकमानो भवते पराभवम। विशंकमान आशंकित होता हुआ, भवते पराभवम आपके पराभव से, आप द्वारा हार जाने से आशंकित होता हुआ, नृपासनस्तो वनाधिवासिन है, आसनस्थो अपि है, आसन पर बैठा हुआ भी, वनाधिवासिन है, वन में निवास करने वाले आपके पराभव से विशंक मानो, आशंकित होता हुआ। कौन? अंत में है सुयोधन है, अर्थात दुर्योधन। अन्वित रूप में हम देखेंगे नृपासनस्थ अपि है, राज्य आसन पर आरूढ़ भी सुयोधन यानी दुर्योधन, वनाधिवासिन है, वन में निवास करने वाले, भवते पराभवम आपकी पराजय से, विशंक मानो आशंकित होता हुआ, दुरोदर छद्म जीताम कपटपूर्वक जीती हुई, दुरोदर यानी जुए में कपट के बहाने जीती हुई, जगतिम पृथ्वी को, नयन जेतुम समीहते नीतिपूर्वक जीतना चाह रहा है। अर्थात तब वो ऐसा आचरण कर रहा है, इस प्रकार राज्य को चलाना चाह रहा है कि वो अब मानो सारी प्रजाओं में ये सिद्ध कर दे कि मैं ही वास्तविक राजा हूँ, मैं ही धर्म का आचरण करने वाला राजा हूँ। हालांकि उसने वास्तव में आपसे जो राज्य प्राप्त किया है वो कपटपूर्वक, छलपूर्वक और जुए में अब छलपूर्वक प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी वो आपकी पराजय से आशंकित होता हुआ कि कहीं पुनः महाराज युधिष्ठिर और पांडव आक्रमण करके मेरे से राज्य छीन नहीं ले, मेरी राज्य प्रजा है वो विद्रोह नहीं कर दे, इस अपने भय के कारण वो कपटपूर्वक जीती हुई अब इस पृथ्वी को नीतिपूर्वक जीतना चाहता है। अर्थात तब वो सारे कार्य
नीतिपूर्वक कर रहा है ताकि प्रजा में उसका विश्वास जम जाए और प्रजा उसी को राजा मानने लगे। इस प्रकार दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का वर्णन वनेचर ने महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख किया है। यहाँ पर छंद है वह वंशस्थ है। वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और ये समवृत छंद है, अर्थात चारों चरणों में एक जैसी व्यवस्था होती है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, जतो जगण तगण जरो जगण रगण। इस क्रम से प्रत्येक चरण में है, वो 12 वर्ण होते हैं। इस प्रकार यह 12 वर्णों वाला समवृत छंद है। इसके बाद जो 8वां पद्य है, तथापि जिम्ह से भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमात वरम विरोधोपि समम महात्म भी। दुर्योधन ने यद्यपि कपटपूर्वक राज्य प्राप्त किया है और अब उसको वह नीतिपूर्वक जीतना चाहता है, प्रजा में अपना विश्वास जमाना चाहता है, यह पूर्व पद्य में वनेचर द्वारा युधिष्ठिर के सम्मुख बात कही गई। उसी बात में क्रमशः वनेचर कह रहे हैं, तथापि फिर भी जिम है कुटिल से भवज्जिगीषया है, आपको जीतने की इच्छा रखने वाला वह कुटिल कौन? दुर्योधन। तनोति शुभ्रम गुण संपदा यश है, तनोति यानी विस्तार कर रहा है, फैला रहा है, शुभ्रम गुण संपदा यश है, अपने गुणों की संपदा को और यश को वह फैला रहा है, अर्थात वह प्रजाओं में ऐसे कार्य कर रहा है जिससे उसके गुण और यश विस्तृत हो। आपसे यद्यपि वह डरा हुआ है, लेकिन फिर भी कुटिल वह दुर्योधन, कूटनीति को जानने वाला वह दुर्योधन आपको आगे जीतने की इच्छा रखता हुआ अपने यश और गुणों के विस्तार में लगा हुआ है। समुन्नयन भूति मनार्य संगमात वरम विरोधोपि समम महात्म भी। भूतिम समुन्नयन, ऐश्वर्यों को बढ़ाते हुए, वैभव को बढ़ाते हुए, महात्मा भी समम विरोधो यानी महान लोगों के साथ विरोध, उनसे टक्कर लेना, अपि भी अनार्य संगमात वरम, दुष्ट और असज्जन लोगों की संगति की अपेक्षा श्रेष्ठ वरम यानी श्रेष्ठ होता है। अर्थात जो सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे लिया हुआ विरोध भी दुष्टों की संगति के बजाय, दुष्टों की मित्रता के बजाय अच्छा होता है। तो उस दुर्योधन ने आपसे यद्यपि विरोध लिया है, फिर भी वो इस विरोध के कारण आपकी भांति ही प्रजा में एक धर्मपरायण राजा के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठापित करना चाहता है, इसलिए वह अपने गुणों और यश का विस्तार कर रहा है। यहाँ उक्ति के माध्यम से, सुक्ति के माध्यम से कहा गया है कि दुष्टों की संगति, असज्जनों की संगति के बजाय जो श्रेष्ठ लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनके साथ लिया गया विरोध भी श्रेष्ठ होता है। यहाँ भी वंशस्थ छंद है और साधारण बात का विशेष बात से समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार है। सामान्य व विशेषो व तदन्येन समर्थते, सामान्य या विशेष का जब एक दूसरे से समर्थन किया जाता है वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो यहाँ जो अंतिम सुक्ति है उसके कारण अर्थांतरन्यास अलंकार है। समुन्नयन भूतिमनार्य संगमात वरम विरोधोपि समम महात्म भी। यह सुक्ति है जो भारवी के अर्थ गौरव और सुक्ति सौंदर्य को पुष्ट करती है। आगे जो 10वां पद्य है, सखी निव प्रीति युजो अनुजीवन है,
समान मानान सूर्यदश्च बंधुभिः स संततम दर्शयते गतस्मय कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। गतस्मय सह, अन्वय देखिए, गतस्मय सह, गतस्मय यस्मिन यानी जिससे अहंकार निकल गया, जो जिससे क्रोध निकल गया, ऐसा वह बिना क्रोध वाला वह दुर्योधन संततम लगातार साधु अनुजीविनः प्रीतियुजः सखीनिव निष्कपट रूप से अपने अनुजीविनः यानी सेवकों के साथ प्रीतियुज सखीनिव स्नेही मित्रों की भांति क्रोध रहित वह दुर्योधन लगातार अपने सेवकों के साथ मित्रता युक्त व्यवहार कर रहा है। सूर्यदय च बंधु भी समान मानान इव, और जो मित्र है और जो बंधु है उनके साथ वो जो बराबर के भाइयों जैसा व्यवहार कर रहा है। वनेचर कह रहे हैं कि दुर्योधन अपने राज्य को नीतिपूर्वक प्रतिस्थापित करने के लिए जो सेवक है उन सेवकों के साथ तो वो मित्रों जैसा व्यवहार कर रहा है, और जो मित्र है उनके साथ बराबर वाले भाई जैसा व्यवहार कर रहा है। बंधुताम कृताधिपत्याम इव दर्श्यते, और जो भाई बंधु है उनको शासन करते हुए के समान वो प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात वो प्रत्येक कड़ी को जितना महत्व होना चाहिए उससे अधिक महत्व देकर अब राज्य को नीतिपूर्वक जीतना चाहता है, और प्रत्येक कड़ी में वो अपना विश्वास जमाना चाहता है। इसलिए वह गतस्मय क्रोध रहित से दुर्योधन संततम लगातार साधु अनुजीविनय प्रतियुजय सखीनिव, अनुजीविनय प्रतियुजय सखीनिव यानी अपने नीचे काम करने वाले सेवकों के साथ मित्रों जैसा, सूर्यदय च बंधु भी समान मानान इव, और जो मित्र है उनके साथ बराबर वाले भाइयों जैसा, बंधुताम कृताधिपत्याम इव दर्श्यते, और जो भाई बंधु है उनको कृताधिपत्याम शासन करते हुए के समान दर्श्यते प्रदर्शित कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। इस प्रकार वो कूटनीतिक रूप से संपूर्ण ऐसे प्रयास कर रहा है कि वो अब वास्तविक राजा के रूप में स्थापित हो। अतः उसका जो राजनीतिक व्यवहार है वो किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण नहीं है। इस प्रकार वनेचर ने जो दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का वर्णन है वो युधिष्ठिर के सम्मुख किया है। यहाँ भी वंशस्थ छंद है और उपमा अलंकार है। इव वाचक शब्द होने के कारण यहाँ उपमा अलंकार है। बार बार इव का प्रयोग किया गया है, सखीन इव, तो इसके कारण कृताधिपत्याम इव, तो यहाँ उपमा का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार इन 4 पद्यों में वनेचर द्वारा महाराज युधिष्ठिर को दुर्योधन की राज्य व्यवस्था विषयक जो वृतांत सुनाया गया है उसका वर्णन है। छात्र है व्याख्या एवं प्रश्नों के दृष्टिकोण से इस मैटर को तैयार करें। धन्यवाद।